ये धरना स्थल डीएम साहब के ऑफिस से मात्र 100 मीटर की दूरी पे है। और यहाँ का दृश्य आपको दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए ये करकटनुमा बना तो जरूर दिया गया धरना स्थल, लेकिन इसके साथ साथ साफ सफाई सुविधा का कितना ख्याल रखा गया है। महिलाएं धरना देने आती है, उनके लिए खासतौर से क्या सुविधा का ख्याल रखा गया है, ये हाल हम यहाँ की बता रहे हैं। और जगह की बात छोड़ दीजिए, यहाँ गंदगी का अंबार देखिए कि यहाँ जो आपको हालांकि दवाई की बोतलें हैं पड़ी हुई, ये देखिए तमाम व्यवस्था आपको यहाँ से वहाँ। इस खबर की प्रायोजक है MK मार्बल्स एंड टाइल्स, मतलब अ कंप्लीट फॉर टाइल्स सॉल्यूशन, पुरानी 0 माइल चौक, सीतामढ़ी रोड, मुजफ्फरपुर। सिंपोलो सिरेमिक्स, देखते रहे। मौर्यध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और आज जो हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर का ये VIP कैंपस है और सामने डीएम साहब का ऑफिस आपको दिखाई देगा। ये गेट है डीएम साहब के ऑफिस के जस्ट एंट्री करने का और बाहर निकलने का। इसमें तमाम ऑफिसेज हैं, क्या उस पर दस्तखत होता है डीएम साहब का। उसके बाद ये सारे का सारा नियम लागू जो है आम जनता के लिए या गाँव में जितनी व्यवस्थाएं सरकारी योजनाएं होती है वो सारा लागू होना शुरू हो जाता है। लेकिन कितना % कारगर लागू होता है उसका एक नमूना हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ इस डीएम साहब के ऑफिस के जस्ट गेट के बाहर का दृश्य आपको दिखाएंगे कि यहाँ देखिए नाला एक भी आपको बंद नहीं दिखाई देगा, हर एक पे स्लैब होना चाहिए। ये सीधे सीधे मक्खियाँ, अभी देखिए काला जर, बुखार, चमकी बुखार या मलेरिया की शिकायतें आजकल नॉर्मल है, गर्मी आते ही ये सब शुरू हो जाता है। लेकिन उसके अलावा व्यवस्था क्या की गई है, ब्लीचिंग पाउडर आपको कहीं भी इस्तेमाल होता हुआ नहीं दिखाई देगा। कोई ब्लीचिंग पाउडर डाला है कभी इधर इधर जो है पूरे का पूरा आपको नाला खाली ये खुला हुआ दिखाई देगा। यहाँ से लेकर के जहाँ तक आपकी नजर देखिए दीवार के साइड देखिए वहाँ भाई साहब हल्के भी हो रहे हैं, देखिए सामने दीवार में खड़े हो गए एकदम, क्योंकि बाथरूम की व्यवस्था यहाँ नहीं की गई है। उसके अलावा यहाँ देखिए एक और चीज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये जहाँ धरना स्थल बनाया गया है। और धरना स्थल चूंकि देखिए हर जगह आप धरना नहीं कर सकते हैं, इसलिए धरना के लिए स्थल बनाया गया। यहाँ सामने देखिए ये धरना स्थल है, इसमें हालांकि पंपिंग सेट हाउस भी है, पंप हाउस भी है वहाँ सामने। और ये धरना स्थल है, इसका दृश्य आप देखिए कि इस धरना स्थल पे देखिए ऊपर का पूरा स्लैब खत्म हो गया, पूरा ध्वस्त हो गया, ना उसमें बैठने का सही से। देखिए ये धरना स्थल जो है न तो ऊपर पंखे की कहीं से व्यवस्था होगी, न यहाँ नीचे बैठने की व्यवस्था है ढंग का। बाहर देखिए पूरा गिट्टी आपको छिटा हुआ मिलेगा कि पूरा गिट्टी जो है सो बाहर। यहाँ शौचालय की व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी, हर घर नल जल स्वच्छ वातावरण शौचालय है ना। शौचालय का योजना खूब ढिंढोरा पीटा गया, हालांकि बना भी है, ये नहीं कि केवल ढिंढोरा ही पीटा है, बना भी है। लेकिन क्या ये व्यवस्था यहाँ जो तमाम, चूंकि इस धरना में केवल पुरुष नहीं आते, महिलाएं भी आती है, उन महिलाओं को क्योंकि अगर जेंट्स है तो जेंट्स है तो देखिए कहीं भी उसके पीछे कोना में अगर देखिएगा वहां भी दीवार के साइड में खड़े होकर के वो हल्के हो लेते हैं। और तमाम चूंकि अगर हम बात करें ये हकीकत है, और अगर हम दिखाएं तो अभी सामने एक भाई साहब हल्के हो भी रहे थे, उनका मैंने आपको दिखाया कि क्या स्थिति है उनका, दीवार के साइड में शुरू हुए और हल्के हो लिए। लेकिन जब महिलाएं धरना में आएंगी उनका क्या दृश्य होगा। ये जंगल देखिए, ये कबाड़, ये काहे का कबाड़ है, ये देखिए ये पूरे का पूरा ईंट है, उसके ऊपर से ये तमाम संतरा जूस वाले भाई साहब जो है इसमें ला करके रख दिए हैं। पानी का व्यवस्था सुविधा के नाम पे डीएम साहब के ये ऑफिस जो है डीएम साहब का ऑफिस और इनके ऑफिस से मुश्किल से 200 मीटर 100 मीटर की दूरी पे धरना स्थल। यहाँ न तो पानी पीने का व्यवस्था, पीछे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सामने देखिए बोतल वगैरह आपको दिखाई देगा, तमाम गंदगी आपको दिखाई देगी, कोई साफ सुथरा से मतलब नहीं। और नगर निगम के अंतर्गत आता है ये। दूसरा, पानी पीने के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं किया गया। जो पानी पीने की व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ अब पानी भी जिनको पीना होगा धरना वाले या तो घर से लेकर के आएंगे, नहीं तो बोतल खरीद करके पिएंगे। नल का जल यहाँ बिल्कुल पूरी तरीके से फ्लॉप, और एक ये हैंडपंप लगा हुआ भी है, तो ये कब से सूखा हुआ है। ये देखिए ये दृश्य देखकर क्या समझ लीजिए कब से सूखा हुआ है। यहाँ तमाम ये देखिए छिलका जब आपको दिखाई देगा, संतरा का और बेल का जूस यहाँ चूँकि लोग दूर दूर से आकर के पीते भी हैं, तो कि तमाम जगह से लोग जब आकर के यहाँ पियेंगे तो आखिर जूस तो पीना उनको जो है सभी गर्मी है, खासतौर से जूस पीने के लिए उनको चाहिए भी। लेकिन उनका छिलका जो है तमाम दुकानदार जिनको टेंडर दिया गया कि यहाँ आप दुकान खोलिए, विधि व्यवस्था लोगों को दीजिए, लेकिन दुकान तो आपको दिखाई देंगे, लेकिन इनसे साफ सुथरा को लेकर के बात नहीं किया गया, जिसके कारण। और अभी अगर हम दृश्य दिखाएं तो ये सारे का सारा छिलका आपको जो दिखाई देगा यहाँ से लेकर के पूरा। और साफ सुथरा के नाम पे, खास तौर से धरना स्थल के नाम पे ये व्यवस्था और ये जगह छोड़ा हुआ जरूर है, लेकिन इस छोड़ा हुआ जगह के साथ साथ कितना व्यवस्था दिया जा रहा है आम जनता को। और जो आम जनता की आवाज़ उठाने वाले नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो आम जनता की आवाज़ लेकर के एक वहाँ से गांव में एक वो किसी भी पार्टी का हो,
गांव से लोग एक जुनून के साथ आते हैं कि हम जाएंगे और वहां धरना देंगे, तब डीएम साहब की कानों तक आवाज पहुंचेगा और हमारी समस्याएं दूर होंगी। लेकिन जो आम जनता की आवाज उठाने वाले हैं वो यहाँ आते हैं, न तो उनको शौचालय की व्यवस्था मिल पाती है, न एक गिलास पानी मिल पाता है, और न ही उनको कोई नल का जल का व्यवस्था है, जिसका पूरे योजना का जो है सो बिल्कुल ढिंडोरा पीटा गया। हालांकि नल जल योजना कितना कारगर है वो आम जनता के साथ साथ गांव के लोग बताते भी हैं और हमारे चैनल के माध्यम से हमने दिखाने का काम भी किया। लेकिन यहाँ धरना स्थल को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं और ये सामने डीएम साहब के ऑफिस के जस्ट सामने का दृश्य है कि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर डीएम साहब का जो है सो ऑफिस बना हुआ है। वहाँ उनके यहाँ देखिए व्यवस्था सारा एकदम नीट एंड क्लीन आपको मिलेगा। लेकिन जस्ट बगल में धरना, जहाँ आम जनता और आम जनता की आवाज उठाने वाले तमाम नेता आकर के बैठते हैं, उनके लिए पंखा तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल पानी पीने और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उनको उपलब्ध नहीं कराई जाती है। ये दृश्य है सामने आपको, ये पंप हाउस, जहाँ से देखिए एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अग्निशमन की गाड़ियों में पानी भरने का व्यवस्था या नगर निगम के द्वारा यहाँ पानी भरने का व्यवस्था किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ नल का जल अगर कहें तो एक नल भी अगर लगा होता तो सामने टंकी जो इतना बड़ा बना हुआ है, इससे पानी पी करके लोग अपनी प्यास जरूर बुझाता, लेकिन वो पानी खरीद करके पीना पड़ रहा है। यहाँ देखिए तमाम जो पार्टियां अपना अपना धरना प्रदर्शन करती है यहाँ, और ये धरना प्रदर्शन के साथ देखिए ये यहाँ बैठ के धरना प्रदर्शन करते हैं, और यहाँ सामने देखिए ये कितना साफ सफाई का नजारा आपको हम दिखा रहे हैं। ये धरना स्थल डीएम साहब के ऑफिस से मात्र 100 मीटर की दूरी पे है, और यहाँ का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए ये करकट नुमा बना तो जरूर दिया गया धरना स्थल, लेकिन इसके साथ साथ साफ सफाई सुविधा का कितना ख्याल रखा गया है। महिलाएं धरना देने आती है, उनके लिए खासतौर से क्या सुविधा का ख्याल रखा गया है, ये हाल हम यहाँ की बता रहे हैं। और जगह की बात छोड़ दीजिए, यहाँ गंदगी का अंबार देखिए कि यहाँ जो आपको हालांकि दवाई की बोतलें हैं पड़ी हुई, ये देखिए तमाम व्यवस्था आपको यहाँ से वहां तक हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पूरे का पूरा जो योजना, हम अगर कहें विधि व्यवस्था के नाम पे जो सरकारी योजनाओं का पूरे का पूरा ये पोल खोल रहा ये दृश्य। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को लेकर के हम बात कर रहे हैं कि यहाँ अगर महिलाएं धरना देने के लिए आती हैं, आमजनों की आवाज उठाने के लिए आते हैं, तो उनके लिए क्या यहाँ व्यवस्था किया गया, इसको लेकर के क्या किसी चैनल, किसी अखबार ने छापा या किसी प्रशासनिक स्तर के अधिकारी, क्योंकि हर एक का गुजरना यहाँ डेली होता ही है, लेकिन क्या इस पर किसी ने आवाज उठाई या किसी का अभी तक नजर गया। इस खबर की प्रायोजक है एमके मार्बल्स एंड टाइल्स, मतलब अ कंप्लीट फॉर टाइल्स सॉल्यूशन, पुरानी 0 माइल चौक, सीतामढ़ी रोड, मुजफ्फरपुर। कि यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात है, सैकड़ों महिला आती है लेकिन एक शौचालय नहीं है। देखिए हम उसी मुद्दा को लेकर के, हालांकि ये रोष आम जनता में भी है और यहाँ के पदाधिकारियों में भी है, लेकिन अभी तक इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं गया कि यहाँ अगर महिलाएं आती है और अगर वो अनशन पे बैठ गई या दिन भर का उनका अगर धरना प्रदर्शन है, तो दिन भर में अगर उनको शौचालय जाना होगा तो कहाँ जाएंगे, नॉर्मल बाथरूम जाना होगा तो कहाँ जाएंगे। जेंट्स है उनके लिए व्यवस्था नहीं है। हालांकि जेंट्स की समस्या है कि कहीं भी दीवार के साइड में खड़े हो जाते हैं और गंदगी फैलाना वही शुरू कर देंगे, लेकिन महिलाएं कहाँ जाएंगी, इसको लेकर के ये बड़ा ही भयावह दृश्य है यहाँ का। और वो भी वैसे जगह का हम दृश्य दिखा रहे हैं कि मात्र डीएम साहब के ऑफिस जो है यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है। तमाम पदाधिकारियों का चेंबर आपको यहाँ से वहां तक दिखाई देगा, लेकिन ना तो किसी पदाधिकारी का इस पे नजर है, और धरना देने वाले तमाम जो नेता आते हैं ना उनका इस तरफ कोई ध्यान जाता है। हालांकि वो इस कष्ट को झेल करके यहाँ आम जनता की आवाज लेकर के जरूर आते हैं और अपनी समस्याओं से यहाँ जो है लगातार जूझते भी हैं। यहाँ देखिए ये दृश्य जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सब का सब डीएम साहब और कलेक्टर कैंपस के अंदर का है, जो ये पूरे का पूरा जो दृश्य आप देखिए कि गंदगी का पूरा अंबार भरा हुआ है। तमाम जिन लोगों को, दुकानदार भाइयों को भी टेंडर दिया गया, उनसे भी अपने चैनल के माध्यम से कहेंगे कि अगर आप फल वगैरह बेचते हैं, जूस बेचते भी हैं, तो कम से कम छिलका का व्यवस्था जो है, चूंकि नगर निगम के अंतर्गत आता है, इसका व्यवस्था जरूर होना चाहिए। लेकिन सारे का सारा अंबार यहाँ लगा करके छोड़ दिया गया। और इसके अलावा हम बात करें तो ये ना तो नल का जल एक बूंद मिलेगा यहाँ, ना शौचालय की व्यवस्था मिलेगी, और ये हाल है डीएम साहब के ऑफिस के 100 मीटर के डिस्टेंस में बना हुआ ये धरना स्थल का। ना तो साफ सफाई से कोई मतलब होगा, और न ही यहाँ बैठने से लेकर के आम नॉर्मल सुविधाएं जो मिलनी चाहिए महिलाओं के लिए, खास तौर से एक शौचालय का कम से कम व्यवस्था होना चाहिए, वो भी यहाँ फिलहाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये तस्वीरें मौर्यध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से, और सबसे बड़ी बात कहें, इस पे न तो किसी नेता का नजर है, न किसी पदाधिकारी का, और डीएम साहब का ऑफिस सामने न है डीएम साहब की इस पे नजर है। ये हम दृश्य दिखा रहे हैं मौर्यध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से, खासतौर से डीएम साहब के ऑफिस के जस्ट बाहर का दृश्य। फिलहाल जुड़े हमारे चैनल के माध्यम से, अगर हमारी राय से सहमत है कि यहाँ महिलाओं के लिए खासतौर से एक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें
शौचालय का निर्माण अवश्य यहाँ कराया जाना चाहिए। दूसरा, इन कचरों के ढेर पे बैठ करके या यहाँ ये देखिए, अगर दिन भर अगर अनशन चलता है तो इस कचरों के ढेर में बैठ करके अगर तमाम आम लोगों की, आम जनता की समस्याओं को लेकर के यहाँ धरना देने वाले जितने भी लोग आते हैं उनका क्या व्यवस्था होना चाहिए, फिलहाल ये दृश्य देख कर समझिए। और इस पे अगर चाह रहे हैं आप लोग भी कि नहीं, वास्तव में धरना देने वाले लोगों के साथ अगर कुछ ना कुछ नॉर्मल बेसिक चीजें अगर सुविधा मिलनी चाहिए, इन गंदगियों से मुक्ति, शौचालय, पानी की व्यवस्था अगर होनी चाहिए नल जल के माध्यम से, तो आप हमारे चैनल से सहमत हैं। इसको लाइक और शेयर करके इसको ज्यादा से ज्यादा डीएम साहब तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कीजिए। हालांकि हम अपने स्तर से जरूर कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम जगा करके इस तरह की व्यवस्था जो आम लोगों के लिए होनी चाहिए, जो धरना देने वाले लोग हैं उनके लिए होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है इसके लिए होनी चाहिए कि जो खुला हुआ नाला है उससे मुक्ति मिले, कि जगह जगह खुले नाले से बीमारियां जो फैल रही है, मक्खियां जो फैल रही है, जो उसमें से मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे इसको लेकर के। क्योंकि बाहर के लिए बहुत सारी चर्चाएं होती है, बाहर के लिए बहुत सारी योजनाएं होती है, लेकिन खासतौर से डीएम साहब के ऑफिस के सामने, ये नाक के सामने हम कहेंगे कि यहाँ अगर व्यवस्था नहीं है तो इसके लिए भी प्रशासनिक स्तर से आखिर इसको अभी तक कोई पहल क्यों नहीं किया गया। फिलहाल इसको लिए हम जो अभी यहाँ दिखा रहे हैं जरूर देखिए, और हमारे चैनल के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, इसका आप अपनी सहमति जरूर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वास्तव में हम जो खबर चला रहे हैं, जो मिशन में, हम इस मिशन मोड में इसको साफ सफाई और खासतौर से धरना पे बैठे हुए लोगों के लिए अगर ये व्यवस्था की अगर हम अपने चैनल के माध्यम से पहल कर रहे हैं तो आप इससे कितना सहमत है जरूर लिखिए चैनल के माध्यम से हमारे, और हम इसमें कोशिश करेंगे कि तमाम जो पदाधिकारी से जुड़े हुए लोग हैं या इसको जो देखते हैं उनसे बात करके भी इसकी जो राय है वो हम आपके सामने दिखा सके। फिलहाल जुड़े हमारे चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।